जिस भक्त ने एक लोटा जल चढ़ाया, महादेव ने उसका जीवन बदल दिया। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कहते हैं सावन में भगवान शिव को केवल एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित कर दिया जाए तो भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते, जिस भक्त ने एक लोटा जल चढ़ाया, महादेव ने उसका जीवन बदल दिया। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कहते हैं सावन में भगवान शिव को केवल एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित कर दिया जाए तो भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय भी आया था जब एक भक्त के पास न धन था न बड़े बड़े पूजा के साधन। उसके पास था तो केवल एक लोटा जल और महादेव के प्रति अटूट विश्वास, और उसी विश्वास ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज की ये कथा सावन सोमवार के पावन अवसर पर भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का महत्व समझाने वाली है। तो आइए सबसे पहले प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन भक्त रहता था। उसके घर में धन संपत्ति नहीं थी। जीवन बहुत कठिन था। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी उसके घर में कई बार भोजन का अभाव रहता था। लेकिन उसके मन में एक चीज की कोई कमी नहीं थी, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। वो प्रतिदिन गांव के बाहर स्थित एक पुराने शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास दूध नहीं था, दही नहीं था, फूलों की बड़ी माला नहीं थी, लेकिन वो अपने घर से एक लोटा जल जरूर लेकर जाता। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये जल और मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। फिर वो महादेव के चरणों में बैठकर कुछ देर तक ओम नमः शिवाय का जाप करता। सावन का सोमवार था। सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। उस भक्त के घर में भी उस दिन अन्न का एक दाना तक नहीं था। परंतु उसने अपनी पत्नी से कहा, आज सोमवार है, मैं महादेव को जल चढ़ाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा, इतनी बारिश में मंदिर कैसे जाओगे? भक्त मुस्कुराया और बोला, जिसके सिर पर स्वयं गंगाधर का हाथ हो उसे रास्ते की चिंता कैसी? वो एक लोटा जल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो गया। अचानक वो फिसलकर गिर पड़ा। उसके हाथ से लोटा छूट गया। सारा जल जमीन पर गिर गया। भक्त कुछ क्षण वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हे महादेव, आज तो मैं आपको जल भी नहीं चढ़ा पाया। फिर उसने चारों ओर देखा। पास ही वर्षा का स्वच्छ जल एक छोटी सी धारा के रूप में बह रहा था। भक्त ने दोनों हथेलियां जोड़ ली और उसी जल को लेकर मंदिर की ओर बढ़ गया। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी दोनों हथेलियों में वर्षा का जल लिया और बोला, हे भोलेनाथ, ये जल भी आपका है और ये जीवन भी आपका है। मैं आपको क्या अर्पित कर सकता हूँ? और उसने वो जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर उसने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण बाद मंदिर के अंदर अचानक एक अद्भुत सुगंध फैल गई। दीपक की लौ बिना हवा के भी तेज हो उठी और भक्त ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा जैसे शिवलिंग से निकलती हुई दिव्य ज्योति पूरे मंदिर में फैल रही हो। वो घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव। उसी क्षण शिवलिंग से एक दिव्य वाणी गूंज उठी, भक्त, मुझे तुम्हारे जल की मात्रा नहीं, तुम्हारे मन की शुद्धता चाहिए। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि जीवन भर आपकी भक्ति से मेरा मन ना हटे। और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि वो महादेव से धन मांग सकता था, सुख मांग सकता था, संपत्ति मांग सकता था, लेकिन उसने केवल भक्ति मांगी। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ईमानदारी से उसके साथ काम कर सके। गांव के लोगों ने उसी भक्त का नाम बताया। व्यापारी ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया।
धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में अन्न आने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। पहले वो निर्धन होकर एक लोटा जल चढ़ाता था। अब उसके पास साधन थे, फिर भी वो उसी भाव से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, महादेव, सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं चाहिए। शिव को चाहिए सच्चा मन, शिव को चाहिए श्रद्धा, शिव को चाहिए समर्पण। सावन सोमवार में जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो केवल ये मत सोचिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। एक बार प्रेम से ये भी कहिए, हे महादेव, मेरे मन को अपनी भक्ति में लगा देना, क्योंकि जिस मन में शिव बस जाते हैं उसके जीवन में भय टिक नहीं सकता। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही पौराणिक और भक्तिमय कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही धार्मिक कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और कमेंट में प्रेम से लिखिए, हर हर महादेव। आज सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठकर एक बार मन से कहिए, हे नीलकंठ महादेव, मेरे जीवन में जो भी संकट हैं उन्हें दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मेरे मन में सदैव शिव भक्ति बनाए रखिए। फिर श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय। क्योंकि भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा हृदय चाहिए। तो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा में फिर मिलेंगे भगवान शिव के एक और अद्भुत प्रसंग के साथ। तब तक प्रेम से बोलते